स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से उन्होंने आखिर तंग आकर इस्तीफा दे ही दिया है और पार्टी के साथ साथ एमएलसी का पद भी छोड़ दिया है। अभी लगातार ये कहते रहे कि मेरे साथ अखिलेश यादव ने बड़ा भेदभाव किया, मैं कुछ कहता हूं तो कहते हैं कि ये इनकी निजी राय है, मैं महासचिव हूं, दूसरे महासचिव कुछ कहते हैं तो वो पार्टी की राय हो जाती है। तो ऐसा हम दोयम दर्जे के साथ तो पार्टी के अंदर नहीं चल सकते हैं। अब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये है कि अब ये पार्टी बना करके अपनी चुनाव लड़ेंगे। अब ये कहना कि अखिलेश का कुछ नुकसान करेंगे, ये तो तब बात हो सकती है जब इनके पास वोट काटने लायक कुछ हो। क्या है इनके पास कुछ ऐसा? देखिए, मुझे नहीं लगता। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अभी आज आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे जाके पहले इन्हीं के साथ रहे, इनसे भी कद्दावर नेता रहे, मायावती के अत्यंत नजदीकी रहे बाबू सिंह कुशवाहा को याद कीजिए। उन्होंने भी ऐसी ही पार्टी बनाई थी, उनके पास भी पैसा बहुत था, कई जिलों में उन्होंने यूनिट बना ली, खूब गाड़ियों से लोग कार्यकर्ता निकले। बाद में क्या हुआ? सिफर हो गए, शून्य हो गए। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को देखें तो इनका कोई आधार नहीं है, ये खुद ही सीट बदल बदल कर भागते रहे। इनके बेटे उत्कर्ष मौर्य रायबरेली से लड़के चुनाव हार गए। ये अपनी, जहां की इनकी अपनी सीट है, रहने वाले मूलतः प्रतापगढ़ के हैं, अपने जिले से कोई राजनीति नहीं करते, देवरिया पटरौना चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी जो पूरी राजनीति है वो या तो बहुजन समाज पार्टी के साथ थी या भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। बीच में ये सपा के साथ आए गए, इनका उस तरह का आधार बचा नहीं। और जो विशेष करके मौर्य मतदाता है वो केशव प्रसाद मौर्य को देखेगा या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को देखेगा, नंबर एक। दूसरा, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर के बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे रामचरितमानस, भगवान राम पर लगातार प्रतिकूल टिप्पणी करने वालों के साथ कोई खड़ा होगा? मुझे लगता है नहीं खड़े होना। ये जिसको कहते हैं ना कि वोट कटवा हो जाएंगे, कुछ कुछ कहीं सीटों पर प्रत्याशी उतारकर थोड़ा अपना खजाना भर लेंगे, बस इससे ज्यादा। मुझे 10-20 हजार वाली भी है नौबत या नहीं? नहीं, 10-20 हजार तो नहीं है, हो सकता है कि 2-4 हजार उतना किसी सीट पर, इससे ज्यादा किसी सीट पर कुछ एक को छोड़ देते। लगता है स्वामी प्रसाद और भले ही पार्टी बना ले, उनके साथ उनकी बेटी भी नहीं आने वाली है जो बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। अगर स्वामी प्रसाद को लगता है कि वो बहुत बड़े नेता है और जनता उनके साथ है तो अपनी बेटी को बदायूं से चुनाव लड़वा दे, भारतीय जनता पार्टी छोड़वा के। उनकी बेटी ने स्पष्ट कर दिया, कल ही उसका बयान आया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रहूंगी। तो मुझे लग रहा है कि उनकी बेटी भी जानती है कि अगर उनको फिर से सांसद बनना है बदायूं से तो भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें चुनाव जितवा सकती है, उनके पिता या उनके पिता की पार्टी नहीं जितवा सकती। तो मुझे लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा में नहीं भेजा, या उनकी एक नाराजगी रही है और इसके कारण उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। अब 2024 में उन्हें पता पड़ जाएगा उनकी हैसियत क्या है।